हेलो, आवाज़ आ रही होगी ना आप लोगों को प्रॉपर तरीके से। तो हम लोग पीरियोडिसिटी में जेड इफेक्टिव के बारे में देख रहे थे ना भाई। जो हमारा नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज लगाता है, जो आवेश वो इलेक्ट्रॉन फील करता है नाभिक के द्वारा, मैं उसकी बात कर रहा था। तो आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जो जेड इफेक्टिव होता है इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अगर आप सिग्मा, जो जिसको स्लेटर कांस्टेंट कहते हो, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हो, शिल्डिंग कांस्टेंट कहते हो, अगर वो चीज फाइंड आउट कर लोगे तो एटॉमिक नंबर में से उतना माइनस कर दो, आपका जेड इफेक्टिव निकल कर चला आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं उसी कहानी को, सिग्मा को निकालने भाई। अब यहां पे आप हेडिंग डालिएगा अपने कॉपी के अंदर, स्लेटर रूल, स्लेटर्स रूल। क्या होता है भाई, इस रूल से सिग्मा निकाला जाता है, सिग्मा निकाला जाता है। आप कहोगे ना कि अरे यार सर, कहीं तो पूछा नहीं है, किसी प्रीवियस ईयर में हम गए तो हमें जेड इफेक्टिव दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे भी, है ना, कि ऐसे पूछा हो कि सोडियम के बाहरी इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव कितना है, ये तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है इस तरीके के सवाल। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि इसका एप्लीकेशन, ये बैकबोन है, ये पीछे से काम करता है भाई। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो बोलते हो बार बार, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हो बार बार, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हो, तो क्या कहते हो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेना, ये कौन करता है भाई। एक इलेक्ट्रॉन जो खींचोगे अपने तरफ, कौन खींचेगा, न्यूक्लियस, उसी का पावर। तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ में अगर आपने रिलेशन देख लिया, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ में अगर आपने उनके रिलेशंस को देख लिया, तो अगर रिलेशन कमजोर है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, रिलेशन मजबूत है तो नहीं निकलेगा। तो आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन निकालते हो, इलेक्ट्रॉन खींचते हो, यही तो करते हो ना भाई, यही सब है। ये तो पीछे से काम करने वाली एनर्जी पावर है ये, ठीक है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आपको दिखेगी नहीं लेकिन ये बहुत पावरफुल चीज है। तो इस रूल से हमें सिग्मा निकालना होता है, और सिग्मा निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, नियम जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बाकी नियम को ताक पे रखिएगा, जो नियम इसके लिए होगा वही नियम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए भाई, जैसे मैंने आपको ले लिया जिंक, ले लिया Zn, और आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो मैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, बोलो भाई, बोलो, यही तो कॉन्फ़िगरेशन हो रही है हमारी, किसके, आहबाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, n प्लस रूल के अकॉर्डिंग। यही है ना भाई, 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 2 20 10 30 है। जब भी नोट करके लिखिएगा ये बात, नोट कर लीजिएगा ये बात, आपको जब जेड इफेक्टिव निकालना होगा ना, तो ऐसे इस कॉन्फ़िगरेशन से कभी भी नहीं निकालोगे। आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी पड़ेगी, देखिए, जितने भी, एक तो आपको मैंने बताया था सेल और सब सेल, ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, ये 1 क्या है, 1 सेल है, और ये एस पी पी डी ये क्या है, सब सेल है। तो ये आपका 1 पहले सेल में सब सेल, ये दूसरे सेल में ये सब सेल, और तीसरे सेल में ये सब सेल, चौथे सेल में ये सब सेल, है ना भाई। तो ये आगे जो 2 2 लिखा हुआ है सेल है, इसके अंदर मौजूद है सब सेल है। ये 3 3 जो लिखा हुआ है क्या है, सेल है, इनके अंदर मौजूद है क्या है, सब सेल है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी जेड इफेक्टिव निकालना होगा, सिग्मा निकालना होगा, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, जितने भी सेल हैं, जितने भी सेल, जितने भी सेल हैं, उनके सब सेल एक साथ
रखे जाएंगे। देखिए भाई क्या मतलब है, जितने भी सेल हैं, देखिए 2 3 ये 4 ये सेल हैं, इनके सब सेल एक साथ, मतलब समझिए, देखिए क्या कह रहा है, 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 और ये 4s2। देखो भाई, देखो 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 देखो, यहाँ पे 1 सेल तो उसका सब सेल, यहाँ पे ये 2 और 2 सेल हैं तो इनके दोनों सब सेल, ये देखो 3 3 3 तीनों को एक साथ ला के रख दिया मैं। यही मैं कह रहा हूँ, जितने भी सेल हैं, सेल जैसे देखिए 3 3 3 ये सेल है, इनके सब सेल देखो SPD एक साथ रखे जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे था 3D इस जगह पे था, तो मैंने उठा के इसके पास में रख दिया, उसको उधर कर दिया। आपको आ बाऊ का नियम ताक पे रख देना है। तो देखिए यहाँ पे 3 3 3 फिर आगे 4, अब ऐसे ही आगे 4 4 4 5 5 5 ऐसे रखते चले जाना है। समझ गए? आपको आबाऊ का प्रिंसिपल नहीं फुलफिल करना है या फॉलो करना है। यहाँ पे आपको ऐसे कि आपका 2, आपका 3, आपका 4, आपका 5, ऐसे ही सेल के सारे सब सेल को एक जगह बैठा दीजिए। तो ये आपका पहला रूल हो गया, पहला नियम हो गया भाई ये आपका। अब आपसे पूछ दे, ये जो है देखो, ये है पूरा पूरा आपकी कॉन्फ़िगरेशन Zn की कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन से आप क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे सिग्मा की वैल्यू, और लास्ट इलेक्ट्रॉन ये जो आप भरते गए, ये वाला जो होगा, ये आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछेगा कि जिंक के लास्ट इलेक्ट्रॉन की जेड इफेक्टिव क्या है, तो अब अगर ऐसे भागोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो आपको डी में दिखता हुआ नजर आएगा, डी में नजर आएगा, लेकिन आपको ये फॉलो करना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब आपका ये हुआ, मतलब ये आपका आपसे इसके बारे में पूछ रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपसे इसके बारे में जानकारी वो चाहता है कि ये कितना फील करता है इस नाभिक से, उसका जो इलेक्ट्रॉन है अगर उसको खींच रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन कितना नेट चार्ज फील करेगा, इसकी बात की जाती है मेरे भाई। बात इतनी समझ में आ गई आपको? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे लेके चलूँ, आगे लेके चलता हूँ आपको। देखिए 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 मेरे भाई, अगर SnP सबसेल का जेड इफेक्टिव पूछे तो 2 ही 3 चीज है ना यार। आप SPDF यही सबसेल पढ़ते हो ना यार, बोलो। SPDF यही सबसेल पढ़ते हो ना, बोलो ना यार। तो अगर SP में इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसकी बात कर ले, तब कैसे रूल होगा? अगर P और D और F में इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसका इफेक्टिव पूछे तब क्या होगा? तो 2 फॉर्मूले होंगे भाई, एक फॉर्मूला S और P के लिए लगेगा और एक फॉर्मूला आपका D और F के लिए लगेगा। मैं दोनों फॉर्मूला बता दे रहा हूं, फिर एग्जाम्पल करवा दूंगा, सब एकदम पानी पानी हो जाएगा आपका। तो अगर S और P सबसेल का जेड इफेक्टिव पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आप सिग्मा पहले निकालोगे, तो सिग्मा आपका क्या होगा? सिग्मा इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल -1 गुणा 0.35 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1th सेल गुणा 0.85 प्लस नंबर ऑफ रेस्ट इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मतलब बचा हुआ, रेस्ट मतलब बचा हुआ, ये मतलब है बचा हुआ, नंबर ऑफ रेस्ट इलेक्ट्रॉन जो लेफ्ट हैंड साइड में बचा हो गया, ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला है। पहले आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल में इलेक्ट्रॉन चाहिए, -1 करना पड़ेगा,
इंटू 0.35 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 उसके पीछे वाले में, फिर इसमें ये गुणा, फिर बाकी रिमेनिंग का। देखिए अब एग्जाम्पल पे आते हैं। जो एग्जाम्पल आपका Zn वाला है उसको देखिए। क्वेश्चन है Zn के लास्ट इलेक्ट्रॉन का Z इफेक्टिव बताइए। Zn के लास्ट इलेक्ट्रॉन का Z इफेक्टिव बताइए। अब ये पूछ लिया आपसे सवाल, तो आपका सबसे पहला जो परम कर्तव्य है वो क्या है? Zn की कॉन्फ़िगरेशन कर लेना मेरे भाई, और जिस रूल से बताया था उसी रूल से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2, जो रूल बताया था उसी रूल के अकॉर्डिंग आपने इसको क्या कर लिया? इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर ली, सबको एक जगह पे सरिया दिया, दो को दो की जगह तीन, फिर चार चार ऐसे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका ये आया, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट मतलब ये कौन सा सेल है भाई? ये nth सेल है आपका। क्या है? nth सेल। और nth सेल -1 मतलब ये वाला जो है वो कौन सा है आपका? n-1th सेल। अगर ये मान लीजिए n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3, तो वही 3 nth -1। और ये बाकी है जो लेफ्ट हैंड साइड में, ये जितने के जितने हैं इसमें ये रेस्ट इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट इलेक्ट्रॉन बचे हुए रेस्ट इलेक्ट्रॉन आपके। तो हमने यही तो लिखा है फॉर्मूले में, देखिए लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल -1 इंटू ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1th इंटू ए और नंबर ऑफ रेस्ट इलेक्ट्रॉन। यही तो फॉर्मूला है ना भाई। इसी फॉर्मूले में मैं क्या कर रहा हूँ? ले जाके पुटअप कर दे रहा हूँ। तो सिग्मा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से 1 माइनस कर दूंगा, तो 2 - 1 इंटू 0.35 प्लस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 6 8 और 10 18। यहाँ पे मैंने लिख दिया 18 गुणा 0.85 प्लस यहाँ पे क्या है? रेस्ट इलेक्ट्रॉन 2 6 8 2 10 10 गुणा 1। यहाँ पे लिख लीजिएगा फॉर्मूले में 1 लिख लीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मूले में गुणा 1 कर लीजिएगा 1। ठीक है, अब इसको कर लीजिए गुणा, क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? ये 1 0.35 प्लस ये एक बार गुणा कर दूं, 18 का गुणा करिए, अट्ठारह गुणा 0.85 ये हो जाएगा 15.3 प्लस 10। अब ये हो गया 15.3 प्लस 10 हो गया 25, और 25 प्लस 0.35 25.65 आ गया भाई। जो सिग्मा की वैल्यू आई है, सिग्मा की वैल्यू आई है 25.65। ये आपकी सिग्मा की वैल्यू आपने निकाला है। बोलो भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है? आपने क्या किया? इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन -1, इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन -1 इंटू इतना, इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन इंटू इतना, और इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन इंटू 1। बस यही कर दिया है, ये आपने सिग्मा निकाल लिया। और सिग्मा निकाल लिया जब आपने, तो जो जेड इफेक्टिव होगा वो क्या निकलेगा भाई? जेड इफेक्टिव आपका क्या होगा? वो क्या होगा? जेड माइनस सिग्मा। और जिंक का एटॉमिक नंबर 30 - 25.65 कितना हो जाएगा भाई? ये 65 4.35। तो ये आपका आ गया जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा इतना था, और जेड इफेक्टिव 4.35 फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Zn। बोलो यार, अरे बोल दो, ये बात समझ में आ गई?
फॉर्मूला अपना दिमाग में रख लेना, फॉर्मूला आपके खोपड़ी में यहाँ पे चिपक जाना चाहिए। एक बार देख लो, इसको अच्छे से देख लो। अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो ध्यान से देखना, एक बात ध्यान से देखना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल -1 कर दिया गया। ये -1 क्या है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जैसे थे -1, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये सिग्मा क्या? रिपल्सन है भाई। अब एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन बटे हुए हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन बटे हुए हैं, लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन है। ये nth सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं, वहां पे जैसे 2 था तो यहाँ पे 2 आपने लगा दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन जो खींच के आ रहा है, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ना, 2 है। तो जो खींच के आ रहा है वो अपने ऊपर थोड़ी ना रिपल्सन करेगा, अपने ऊपर तो रिपल्सन नहीं करेगा। इसीलिए मैं 2 में से 1 माइनस कर देता हूं, अपना खुद का माइनस कर देता हूं, तो बचा 1 ही जो है जो मुझे रिपेल करेगा, भगाएगा। देखो ना यार, अगर ये मान लो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे 4s2 था, लास्ट में ये 2 इलेक्ट्रॉन ये और ये है, और किसी एक को अगर मैं खींच रहा हूं तो ये तो अपने ऊपर थोड़ी ना रिपेल करेगा। रिपेल करने वाला ये इसके बगल में इसका पड़ोसी इसको रिपल्सन मारेगा, लात मारेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 2 में से 1 घटा देते हैं, बचता क्या है? 1। इसीलिए 1 है। 1 हम माइनस क्यों करते हैं? खुद को माइनस। जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, वो थोड़ी ना रिपल्सन करेगा, वो तो खुशी खुशी जा रहा है, वहां पे रिपेल बगल वाला करेगा। तो अपने आप को माइनस कर लेते हैं, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो रिपेल करने वाला हिस्सा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपने आप को माइनस कर लेते हैं। जो उस सेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और अपने आप को माइनस कर लेंगे, तो जो जितने बचे हुए वो सब रिपेल मारेंगे, मुझे जाने नहीं देंगे अंदर। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? -1। अरे बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पागल हो तुम सब के सब। अब देखो, अगर DF सब सेल का जेड इफेक्टिव पूछे तो, वो तो देखो S था ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन में क्या था आपका? S मौजूद था, तो S के लिए वो फॉर्मूला था। अगर आपसे कह दे कि D सबसेल का जेड इफेक्टिव बताओ तो, या F सबसेल का जेड इफेक्टिव बताओ तो, लिखो भाई इसके लिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन D एंड F सबसेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन D, nth में nth नहीं है, जो D जैसे D5 D10, तो D में 10 इलेक्ट्रॉन, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन, उस 10 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन D में या F सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वो -1 इंटू 0.5 इंटू 0.35, ठीक, प्लस रेस्ट इलेक्ट्रॉन। ये है आपका सिग्मा। अगर आपसे जब पूछे D और F में किसी का, तो D में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उनमें -1 कर देना, मल्टीप्लाई ये कर देना, और जितने रिमेनिंग रेस्ट बच जाएंगे उनकी बात हो जाएगी। तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्वेश्चन नंबर आपका 2 होगा, और आपसे सवाल यही पूछ लिया जाएगा कि Zn के लास्ट इलेक्ट्रॉन में नहीं, Zn के D इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव बताइए। Zn के D इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव अब आपको चाहिए भाई, ये आपको चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपका पहले तो सबसे पहला कर्तव्य आपका क्या है? इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। बोलो ना यार, यही तो होगा। देखो ये अब किसका पूछा है आपसे? किसका पूछा है आपसे? पूछा है इसका D का पूछा हुआ है, D का।
अब यहाँ पे आपका दिमाग चकराएगा दिमाग में। आपको बिल्कुल एक बात बताना चाहता हूँ मेरे भाई, ये जो 4s2 है, अब इसका क्या काम है? जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं देखो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे साइड में एक लेयर बन गई क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी हो गया। मैं, अच्छा चलो ठीक है, तुम एक सेलिब्रिटी हो, ठीक है, तुम भगवान हो, तो तुम्हारे बगल में एक लेयर हो गई ऐसे, ठीक, एक लेयर और हो गई, ठीक, तीसरी लेयर हो गई और चौथी लेयर हो गई, ठीक है भाई। तो चौथी लेयर मतलब 4s, चौथी लेयर में 2 लोग बैठे हुए हैं। तीसरी लेयर में जो डी वाला है, डी वाले का मैं बात कर रहा हूं, डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन, तीसरी लेयर में वो लोग बैठे हुए हैं। देखो यार, ऐसे देखो, ऐसे जैसे तुम हो ये भगवान, तुम भगवान हो, एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई, तीसरी लेयर ये हो गई और चौथी लेयर ये हो गई ना।